देखिए हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस की एरिया बाउंडेड। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा है एरिया बाउंडेड में पैराबोला पढ़ लिया, इससे पहले एलिप्स पढ़ लिया, पैराबोला और लाइंस पढ़ लिया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स की बात की थी। आज हम उसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर कंपटीशंस या किसी बोर्ड में पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो आज की क्लास आज और भी मेन होने वाली है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो जैसे यहां पे चार ये पैराबोला लाइन 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 यानी कि तीन लाइंस हैं, एक पैराबोला है, तो हम किस तरीके से वर्क करेंगे। देखिए पहली चीज हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और दूसरा है y इक्वल टू x, ठीक है। तीसरा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। मैंने कहा पहले जो हमारे पास दो मेन कर्व हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, बाकी चीजें हम बाद में सोचेंगे। तो जैसे इन्हें सोल्व करते हैं तो y इक्वल टू, यहां से y की जगह अगर x रख दें तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसे इधर भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 के ऐसे फैक्टर करो कि 1 आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 2, 2 बन जा 2, 2 माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर। हाँ तो देखिए यहां पे क्या होता है कि इसके फैक्टर नहीं हो रहे, यानी कि अगर हम यहां पे d निकालते हैं तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो यानी कि 1 माइनस 8 यानी कि कितना हुआ -7, यानी कि d निगेटिव आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये दो कर्व जो हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि ये दोनों इसे कट नहीं करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमने लिखा है यहां 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2। तो जब यहां पे देखते हैं तो यह है y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर इसे देख रहे हैं तो हमारे पास कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, y माइनस 2 के। तो यानी कि x की वैल्यू 0 हुई और ये ठीक है, ये हो गया कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2 या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। दूसरा y इक्वल टू एक्स कहता है कि लाइन को कट नहीं कर रहा, तो इसे यहां से भेज दिया y इक्वल टू एक्स लाइन, क्योंकि ओरिजिन से पास होगी तो ये y इक्वल टू एक्स हो गया, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अगली लाइन x इक्वल टू 0 हम y एक्सिस को कहते हैं, तो ये लाइन x इक्वल टू 0 हो गई। अब x इक्वल टू 3 रखो तो 3 3 जा 9 टू 11, यानी कि लगभग x अगर 3 है तो ये लाइन कहीं यहां जा करके इसे कट कर देगी, ठीक है। तो यानी कि उसने कहा कि इसका एरिया निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट हुए 3 0, यानी कि लिमिट 0 से 3 दिख रही है और हमें पैराबोला से किसे माइनस करना है, लाइन को। तो यहां से आ जाएगा शेडेड एरिया इक्वल टू कितना 0 से 3 दिख रहा है, 0 से 3 है, बाई ऊपर है पैराबोला माइनस बाई लाइन, क्योंकि लिमिट सेम है इसलिए एक साथ निकाल दिया। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। ये ऊपर पैराबोला है, जब हम पैराबोला ले रहे हैं 0 से 3, देखिए चेक कैसे करना है, 0 से जाओ
और कहां तक लेना है 3 तक। यहां तक हमने पैराबोला लिया, पूरा एरिया आ गया, उसमें से लाइन माइनस कर दी तो ये हो जाएगा 0 से 3। पैराबोला की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लाइन की इक्वेशन है x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की क्यूब अपॉन 3, 2 का इंटीग्रेशन 2x और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गई 0 से 3। तो 3 का क्यूब 27 अपॉन 3 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। जब 0 रखेंगे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि 9 और 6 15 माइनस 9 अपॉन 2, एलसीएम ले लिया तो 2, 15 2 जा 30 माइनस 9, यानी कि आंसर आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे पता किया कि ये कर्व आपस में एक दूसरे को नहीं कट कर रहे। दूसरी चीज यह है कि किस तरीके से हमने फाइंड आउट करा कि कौन सा किससे माइनस होना है। मेन यही है कि अगर हम फिगर बना लेते हैं सही से और फिर ये देखना कि लिमिट कौन सी लेनी है, किससे क्या माइनस करना है, और इससे फिर आसान कोई टॉपिक नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो उसमें क्या है, एक ऐसा ही और क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व कौन सा है। एक है y स्क्वायर इजकल टू 4x और एक है y इजकल टू 2x। दिख रहा है। तो ये दो कर्व फिर से सेम क्वेश्चंस आ गया। अब की बार हमने क्या कहा था, एक पैराबोला था, 3 लाइन थी। अब बात कर रहे हैं एक पैराबोला और एक लाइन कैसे सोल्व करेंगे। तो ये भी है। अब इसमें जब इसके सॉल्यूशन की मैंने कहा, सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं कि, और ये पता करना है कि वे इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए तो पहला हुआ y स्क्वायर इजकल टू 4x और एक हुआ y इजकल टू 2x। अगर इधर वैल्यू रख दें तो y की जगह हो जाएगा तो 2 2 जा 4x स्क्वायर इजकल टू 4x। इसे इधर ले आए, यहां से 4x कॉमन तो ये हुआ x माइनस 2। तो x की दो वैल्यू आई, एक 0 और एक x इक्वल टू 2। अगर x 0 है तो y भी 0 होगा और अगर x 2 है तो y 4 होगा। क्लियर है। तो जब इसके आगे हम बात करते हैं, अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 और 2,4 ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाए तो इसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए जब ग्राफ की बात करते हैं, ये ग्राफ हो गया पहला y स्क्वायर इजकल टू 4ax, यानी कि कुछ ऐसा। ठीक है, ये बन गया y स्क्वायर इजकल टू 4ax। इसके बाद y इजकल टू, देखिए दो लाइन है, एक 0 0, ये 0 0 हो गया तो एक तो लाइन यहां से ही जाएगी और एक है 2,4। तो इसके कोऑर्डिनेट हुए, x की वैल्यू 2 है और y की 4 है। जब परपेंडिकुलर डालेंगे, x एक्सिस पे डाल रहे हैं तो 2,0, y एक्सिस पे डालेंगे तो 0,4। तो यानी कि दोनों में जो शेडेड एरिया आया वो ये आया। क्लियर है। तो जब दोनों में शेडेड एरिया आया तो हमें दिख रहा है कि यहां पे कहां से आएगा कि
अगर 0 से 2 चेक कर रहे हैं, देखिए 0 से 2, यानी कि अगर 0 से 2 पैराबोला जाइए तो पूरा आ रहा है यहां से लेके यहां तक, और अगर लाइन पे जा रहे हैं तो 0 से 2 पे ये आ रहा है, यानी कि हमें पता चल गया कि पैराबोला में से लाइन को माइनस करना है। क्लियर है? देखिए समझ में, जब 0 से 2 पैराबोला लीजिए तो पूरा आएगा, और जब लाइन को लेंगे 0 से 2 तो लाइन आएगी, यानी कि इस पूरे एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए तो शेडेड एरिया क्या आ जाएगा, एरिया लिमिट सेम ही है तो हम लिखेंगे 0 से 2 बाई ऊपर पैराबोला है माइनस बाई लाइन और dx। 0 से 2 पैराबोला से बाई की वैल्यू निकालने हैं तो कितना आ जाएगा, जब यहां से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई इक्वल टू अंडर रूट 4x, यानी कि कितना हुआ 2 रूट x, यानी कि ये हो गया 2 रूट x और इसकी वैल्यू आ गई 2x। ठीक है, चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो और नहीं लेना कोई बात नहीं, तो 2 ये कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहां 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा कितना, चलिए वैल्यू रखते हैं 4/3 2 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0, यानी कि ये हो गया 4/3 और 2 की पावर 3/2 को लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 रूट 2, यानी कि 8 रूट 2 अपॉन 3 और माइनस 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो क्लियर है, तो एक हो गया बाई पैराबोला बाई लाइन, ये समझ में आ गया होगा। तो मेन जो था आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं और ये सीखना है कि किससे क्या माइनस करना है, बाकी कहीं कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हाँ जी, देखिए तो नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया था इससे पहले लाइन और पैराबोला को, और उससे पहले कल भी मैंने कराया था एक लाइन और पैराबोला सेम क्वेश्चंस। तो देखिए ये भी कई बार बोर्ड में आया है। तो यहां पे जब हम बाई एक कर्व है हमारे पास y इक्वल टू x स्क्वायर, यानी कि ये ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यहां पे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा देखिए, एक मॉडुलस है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x और इसकी दो वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तब इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव तब जब x इज लेस देन 0। यानी कि दो वैल्यू आई जब हमने इसकी बात की, ठीक है, तो यहां पे एक लाइन ये आई, इसे बोलेंगे y इक्वल टू x और इस लाइन को बोलेंगे y इक्वल टू माइनस x, यानी कि इस एरिया की वो बात करता है। ठीक है, दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, चाहो सेम करना तो इसे थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं, ये ठीक है। तो ये दोनों एरियाज आपस में सेम है। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है y इक्वल टू, जैसा कि हमने देखा था यहां पे x रख दिया, x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन, तो
x की दो वैल्यू निकाली, एक 0 और एक x इक्वल टू 1। जब 0 रख रहे हैं तो y भी 0 होगा, और जब इसमें रख रहे हैं तो y भी 1 होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए वो आ गए हमारे पास 0 0 एंड 1 1। ठीक है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 1 1। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो एक तो 0 0 आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड में x निगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि इसके -1 1। लेकिन ये फिगर सिमेट्रिक है, तो जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा। अगर यहां से परपेंडिकुलर डाल लें तो इसके कोऑर्डिनेट -1 0, और यहां से परपेंडिकुलर डाल लें तो ये हो गया 1 0। यानी कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो टोटल शेडेड एरिया दिख रहा होगा कि हमारे पास जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही सेकंड में है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और एरिया खाली हम किसका निकाल देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो देखो एक ऐसा भी है, जैसे मान लो मैंने अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे O लिख दिया, या A लिख दिया, या B लिख दिया, या C लिख दिया, या D लिख दिया। तो कैसे समझेंगे, पहला हमें क्या करना है, एरिया ऑफ कौन सा, O A C D O, O A C D O माइनस एरिया ऑफ कौन सा, O B C D O। समझ में आ गया, O B C D O। अब इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट 0 से 1, तो 2 0 से 1, पहला क्या हुआ, बाई लाइन माइनस बाई पैराबोला, लाइन से पैराबोला माइनस करना है, तो 2, लाइन कितनी है x, पैराबोला कितना है x², और 0 से 1, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, x की क्यूब अपॉन 3। जब इसकी लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2। जब रखा 1 रख रहे हैं तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0 और माइनस +0। तो जब एलसीएम ले लिया तो कितना हुआ, 3 - 2/6, तो यानी कि 2 3 जा 6, आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम जो एरिया बाउंडेड में बड़ी आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को समझ करके उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।